आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब ईरान मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर अंधाधुंध मिसाइलें ड्रोन से हमला कर रहा है, तब ये मुस्लिम देश ईरान पर जवाबी हमले क्यों नहीं कर रहे? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण यह है कि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी समेत ईरान की टॉप लीडरशिप पहले ही इस युद्ध में मारी जा चुकी है। ऊपर से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हवाई हमले कर रहे हैं। अगर ऐसे हालात में मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भी ईरान पर हमला करते हैं तो ये हमले प्रतीकात्मक होंगे और इन देशों को इससे ज्यादा कुछ हासिल होगा नहीं। उल्टा इससे इन मुस्लिम देशों की यह छवि बनेगी कि अगर ईरान ने रमजान के पवित्र महीने में उन पर हमले किए तो जवाब में इन मुस्लिम देशों ने भी ईरान पर बम बरसाए। इससे यह युद्ध ज्यादा धार्मिक रूप ले लेगा। और जो इस वक्त सिर्फ ईरान पर सवाल उठ रहे हैं कि वो क्यों मुस्लिम देशों पर रमजान में हमले कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाएगा। दूसरा, अगर ये मुस्लिम देश इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में पूरी संभावना होगी कि ईरान इन देशों के राज परिवारों को निशाना बनाएगा। यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, इन सब में राजशाही है। जो राजशाही महल है उन पर ईरान हमले कर सकता है और ऐसी स्थिति में इन देशों के राजाओं और राज परिवारों को खुफिया ठिकानों पर छिपकर अपनी जान बचानी पड़ेगी। यानी ईरान का इन मुस्लिम देशों के राज परिवारों से सीधा टकराव ना हो, इसीलिए ये मुस्लिम देश ईरान के हमलों का जवाब नहीं देना चाहते।